तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस फैक्ट्री। और ये अपने गेट 2027 की सीरीज चल रही है और आज हम बात करेंगे डिजिटल लॉजिक का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग गेट्स ही देखेंगे, मतलब इसमें हम लोग चलो तो पहले बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कि इसमें हम क्या देखेंगे। तो जो अपनी प्रॉपर्टीज रही थी अपनी एक्सॉर और एक्सनॉर की, इनको थोड़ी प्रॉपर्टीज बची थी इनकी, वो चेक करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद अब अपना आएगा यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला नैंड गेट। ठीक है, और फिर नैंड गेट के साथ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके भी करेंगे। ठीक है, फिर आएगा अपना नॉर गेट। और अगर हो पाएगा तो नॉर गेट की मतलब बेसिक बेसिक नॉर गेट के बारे में बता दूंगा, और बाकी का आपको उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, ताकि ये ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। अभी तो ये लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा इसमें कवर। तो भाई चलो यार आगे शुरू करते हैं, भाई क्यों टाइम वेस्ट करने का है। और अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगे और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिले तो आप ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। और बाकी का चलो भाई चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। तो भाई हम लोगों ने भी लास्ट उसमें देखा था लेक्चर में कि हम लोगों ने एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, तो कंबाइंड प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, ए एक्सॉर बी, ये जो है ये अपने इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, और ऐसा इसका एक्सनॉर के साथ कर दो, तो ये भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज इसी को थोड़ा एक्सटेंड करा जाए। तो देखो इस वाली प्रॉपर्टीज के अंदर अपना ये क्या कह रहा है अपना, मतलब ये अपना इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ 2 इनपुट्स के लिए कहा बताया था मैंने। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 3 इनपुट्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो 3 इनपुट्स के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा वो हम लोग चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये चेक करना है, ये अपना मतलब ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, क्या ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी के बार के इक्वल है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो चलो भाई इसकी टेबल बनाते हैं। ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और यहाँ पे लिखेंगे ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। ठीक है, चलो भाई इसके हम लोग ये बना लेते हैं, इनको हटा देता हूँ। 1 1 1 1। ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, तो ये क्या बोलता है, अगर सेम सेम आ रहा है तब जीरो रहेगा, और डिफरेंट आ रहा है तो वन। ठीक है, सेम सेम आ रहा है तो जीरो 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 देगा, और जीरो जीरो देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको आउटपुट देखे कि आउटपुट है क्या। ठीक है, तो जीरो रहेगा। अब ऐसे एक्सनॉर में देखते हैं, एक्सनॉर क्या बोलता है, सेम सेम पे वन आता है, तो सेम सेम है वन है, तो वन और जीरो का एक्सनॉर क्या रहेगा, वन और जीरो का जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। ओके, अब जीरो जीरो क्या देगा, जीरो जीरो देगा जीरो, और जीरो और वन क्या देगा, जीरो और वन देगा वन। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जीरो जीरो क्या दे रहा है यहाँ पे, पहले हम लोग चलो अच्छा ये वाले निकाल देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई सेम कहाँ डिफरेंट कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों में देखते हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या देगा, वन देगा, और वन और जीरो वन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी डिफरेंट हैं तो वन आएगा, और वन का वन के साथ में जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अपना ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या आएगा, वन आएगा, वन और जीरो वन आ जाएगा। ये दोनों भी डिफरेंट हैं तो ये दोनों डिफरेंट पे क्या आ जाएगा, वन आएगा, और वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। ये दोनों सेम है, सेम पे क्या आता है, जीरो आता है, जीरो और जीरो जीरो ही देगा। ओके, सेम सेम जीरो और वन
1। ओके, तो मतलब इसका ये आउटपुट आएगा, हाँ भाई इसका यही आउटपुट आएगा अपना, ठीक है। हम लोग निकालते हैं ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, मतलब इनके बीच में हम लोगों को एक्सनॉर ऑपरेशन करना है। आप कहेंगे यार, आप भैया आप कह रहे थे कि तीन तीन का साथ में नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हैं। मैं तीन का साथ में नहीं कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को कर रहा हूँ फिर उसके साथ इसका कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ए और बी का कर रहा हूँ फिर सी के साथ ले जा रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बी और सी का पहले कर लो, ए के साथ कर दो, कैसा भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में सिर्फ दो होंगे, तीन नहीं होंगे एक बार में, ठीक है। चलो भाई इसका देखते हैं। तो सेम सेम पे ये क्या देता है, सेम सेम पे वन देता है, तो जीरो जीरो वन दिया, और वन का वन के साथ में वन। डिफरेंट है, डिफरेंट पे जीरो देता है, तो जीरो का जीरो के साथ में वन। डिफरेंट पे जीरो देता है, तो जीरो और वन, जीरो यहाँ पे मतलब इन दोनों का जीरो आ जाएगा, और वन के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये डिफरेंट पे जीरो देता है, सेम पे वन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम सेम, तो मतलब वन आ गया, और वन का वन के साथ में करेंगे तब भी वन रहेगा। यहाँ पे देखो ये डिफरेंट है, डिफरेंट पे क्या देगा, जीरो देगा, जीरो और वन जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, सेम पे क्या देगा, सेम पे देगा वन, और वन और जीरो जीरो दे देगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जीरो, वन वन है तो जीरो आएगा, और जीरो का वन के साथ में वन, सॉरी वन वन है तो वन वन क्या देगा, वन वन सेम पे क्या आता है, सेम पे वन आता है, तो वन वन पे वन आया, तो वन का फिर से वन के साथ में लेंगे तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। अरे यहाँ पे तो मतलब ये सेम इक्वल आ रहा है। हाँ भाई ये इक्वल ही आ रहा है, मतलब ये वाला जो प्रूव करना था ये वाला फॉल्स है। और सही क्या है, सही है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी के इक्वल होता है, ठीक है। ये ऐसे इक्वल होता है, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब मतलब क्या है इसका, चलो भाई मतलब बताता हूँ मैं। देखो ए एक्सोर बी निकाला था हम लोगों ने, ये किसके इक्वल आ रहा था, ये इसके इक्वल आ रहा था, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हम लोगों ने थ्री इनपुट के साथ निकाला, तो थ्री इनपुट के साथ वाला क्या दे रहा है आंसर, ये दे रहा है, ठीक है। ये दो के साथ मतलब इन्वर्जन, मतलब नॉट गेट के साथ आ रहा है एक्सोर, और ऐसे में इक्वल आ रहा है। अगर चार का करें तो चार का क्या होगा, चार का हम लोग साइड में करके, अब चार का करेंगे तो और ज़्यादा बड़ी टेबल बन जाएगी, उसमें 16 वेरिएबल्स रहेंगे, तो वो नहीं। एक छोटा सा एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जीरो एक्सोर वन एक्सोर जीरो, इसका क्या आएगा, तो सेम सेम पे क्या देता है, मतलब डिफरेंट पे क्या देता है, इसका इसके साथ में करेंगे तो क्या देगा, इसका इसके साथ में करेंगे तो वन देगा, वन का इसके साथ करेंगे तो ये जीरो देगा, और जीरो का जीरो के साथ में करेंगे तो ये क्या देगा, और हम लोग जीरो का जीरो के साथ में करेंगे तब ये क्या देगा, बताओ भैया, तब ये देगा अपना जीरो, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो यही सेम इनपुट हम लोग लेते हैं इग्नोर के लिए, ठीक है। वन का जीरो के साथ में करेंगे, वन का जीरो के साथ में क्या आता है, डिफरेंट पे क्या आता है, जीरो आता है, तो यहाँ पे इन दोनों का आ गया जीरो। फिर जीरो का वन के साथ में करेंगे, तो जीरो का वन के साथ में डिफरेंट पे जीरो आ गया, और जीरो का जीरो के साथ करेंगे, जीरो का जीरो के साथ में वन दिया, मतलब इसका वन आ रहा है, हाँ भाई इसका वन आ रहा है, ठीक है, तो इसका वन आ रहा है। तो यार मतलब यहाँ पे भी इन्वर्ट हो रहा है। चलो भाई एक और कंफर्म कर लेते हैं भाई, इन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वन एक्सोर जीरो एक्सोर वन एक्सोर वन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका, ओके। चलो भाई, अगर वन का जीरो के साथ में करेंगे वन देगा, वन का वन के साथ में करेंगे जीरो देगा, और जीरो का वन के साथ में करेंगे तो क्या देगा, वन देगा, ठीक है। इसका करो, डिफरेंट पे जीरो, जीरो और वन, डिफरेंट है जीरो, यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपना वही है, क्या कहते हैं, इग्नोर, यहाँ पे अपना इग्नोर है, ठीक है।
तो डिफरेंट पे क्या देगा, डिफरेंट पे देगा जीरो, जीरो और वन फिर से जीरो, और जीरो और वन फिर से जीरो, जीरो। मतलब ये चार टर्म पे आके इन्वर्ट हो गया, हाँ भाई इन्वर्ट हो गया। तो मतलब क्या लिखेंगे, मतलब ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी इज इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर डी का होल बार। ठीक है, डी का होल बार, क्या बोलेंगे, होल बार। मतलब कंप्लीट। यार इसका यार ये क्या हो गया, हाँ भाई मतलब अगर पांच टर्म आ गए तब क्या होगा, भाई क्या था अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ था तो, कोई नहीं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, इरेजर साइज इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। अगर फाइव टर्म आ गए तब क्या होगा, फाइव टर्म आ गए तो देखते हैं। मतलब सी, सॉरी, डी और ई, मतलब टू पे अपना ये आ रहा था, थ्री पे इक्वल आ रहा है, फोर पे फिर इन्वर्ट हो गया, तो फाइव पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग अगर आपको उसको प्रूफ चाहिए तो आप अपना हाथ चलाएं, और ज़्यादा अच्छा प्रूफ चाहिए तो दिमाग भी चलाएं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलो भाई इसका हम लोग वो देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। ठीक है, फ्रॉम एबव वी कंक्लूड दैट, मतलब जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व करा है उससे क्या कंक्लूड हो रहा है, एक्सॉर ऑपरेशन सर्च ऑड नंबर ऑफ वंस। हम लोगों ने क्या देखा, एक्सॉर क्या देखता है, एक्सॉर क्या देखता है, ऑड नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, उसमें नहीं लिया, चलो ऑड नंबर ऑफ वंस ले लेते हैं। चलो पहले ये क्या देता है, वन देता है, और इस साइड क्या आता है अपना, जीरो। तो देखो, XOR operation search for odd number of ones if total number of ones is odd। अगर ये odd है, जैसे इसमें odd आ रहा है, ठीक है, अगर ये odd दे रहा है तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। देखो भाई इसका आउटपुट वन आ रहा है, मतलब अगर XOR वाला जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें अगर odd टाइम्स वन है तो उसका आंसर वन आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कंक्लूजन निकाला, इग्नोर ऑपरेशन सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन। मतलब इग्नोर क्या सर्च करता है, इग्नोर सर्च करता है इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन, और उस पे क्या देता है, इट सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ वंस। देखो भाई ये इवन नंबर ऑफ वन दिया तब ये वन हो गया, और ऑड नंबर ऑफ वन दिया तो जीरो हो गया, इसका यही है और कुछ नहीं आता। ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन इज सर्च ऑड नंबर ऑफ वंस। अरे कुछ नहीं, ये वाला छोड़ो, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला क्या बोल रहा है, फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन। अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन है एक्सनोर एक्सोर के इक्वल होगा, मतलब ये होगा अपना, क्या होगा, मतलब एक्सोर ऑपरेशन एक्सनोर के इक्वल होगा। ऐसे ही मतलब ये ऑड होने चाहिए, अगर मैं एक और बढ़ा दूं, ठीक है, तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी एक्सोर ई, ये इक्वल हो जाएगा। और इवन में क्या होता है, इसका इन्वर्जन होता है, मतलब बार लग जाता है इस पर। ठीक है, क्या हो जाता है, ए एक्सोर बी करा था जैसे हम लोगों ने, तो ए एक्सोर बी का होल बार आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही फोर टर्म का ले लिया जाए सी डी, तो ये भी अपना इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। बस इतना सा समझ लिया आपने, कंक्लूजन दस का सिर्फ यही है। ठीक है, अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज ये मैंने आपको बताई दी थी, ये दोनों प्रॉपर्टी कि ए एक्सॉर बी का होल बार, या तो आप सिंगल पे बार लगा दो, मतलब ए पे बार लगा दिया, या फिर आप बी पर भी बार लगा सकते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाता है, एक्सनॉर के इक्वल हो जाता है। ऐसा ही अपना इसमें आता है। ठीक है, या तो एक पे बार लगा दिया
साइन चेंज नहीं होगा तब। अगर आप जैसे एक बार है उस पे अगर आप इस पे भी लगा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर आप हटा ही दे रहे हैं पूरा तब साइन चेंज होगा, जैसे दिस। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये तो इन दोनों का यूज, इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज बहुत होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से एकदम माइंड में बिठा लेना है कि कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ क्योंकि टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। सीआर एक्सॉर डीवा, इसका बार यहाँ पे, इसका बार और यहाँ पे कंप्लीट होल बार। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये इतना बड़ा प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व होगा। देखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक बार हटाया तो पूरे पे वार लगता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये बी वाला बार हटाया मैंने, कंप्लीट पे चढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा ही इसमें एक बार और दो बार, ये दोनों बार हटाए तो दो बार चढ़ जाएंगे और वो दोनों बार हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये यही बचेगा और इसका कंप्लीट बार लगा ही हुआ है। अब ये बार का बार है तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये बी बचा, यहाँ पे सी एक्सॉर डी बचा, ये इसका बार और ये कंप्लीट बार। ठीक है, अब देखो आप इसको एक टर्म मानो, एक टर्म इसको मानो। मतलब अगर इसको पी ऐसा लिखा आप लोगों ने, यार ये तो सिंगल बार है, इसको भी पूरा कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा भी हम लोग कर रहे थे ना ए बी और सी डी के साथ में, ऐसा ही कर सकते हैं। कैसा, मैं लिख के बता देता हूँ। मेरा मतलब ये था कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी, मतलब इसका एक बार लगा दिया और एक और बार लगा दिया, तो ये वाला बार हटा के कंप्लीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी। ये अपना इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया था, अगर आप एक साइन चेंज करेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे ऐसे एक साइन चेंज, जैसे यहाँ पे मैंने उसकी एक्सोर की जगह यहाँ पे एक्सोर लगाया तो यहाँ पे एक पे बार आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिखूं, ऐसा लिख दूं, तो भी ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये बार हटा, यहाँ पे एक्सोर का साइन आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बी, ठीक है, और इन दोनों पे बार लगा दिया, और अगर मैं इन दोनों के बार हटा दूं, मतलब जैसे सी का बार हटाया तो कंप्लीट पे बार लग जाएगा, और डी का हटाया तो भी कंप्लीट पे लग जाएगा, मतलब इन दोनों के बार हटा दूं तब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भाई, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, आजा भाई पेन, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अपना क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो तब आप क्या गलत बोल देंगे इसे, ये गलत है, नहीं है भाई, ये भी सेम है। ठीक है, अगर मैं इसका ऐसा कर दूं तो ये भी सेम है, हाँ भाई बिल्कुल सेम है। मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी का मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ भी करना है, मतलब इनके आप एक तो सबसे पहले पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सोर उठा के यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे ले आए, मतलब अगर इनके साइन, इनके जो बीच का ऑपरेशन है आप आगे पीछे करते रहें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप बाहर लगा रहे हैं तो एटलीस्ट एक, मतलब कहीं पे भी अगर आप बाल लगा रहे हैं या एक हटा रहे हैं तो एटलीस्ट एक साइन चेंज होगा, मतलब एटलीस्ट क्या, एक ही साइन, सिर्फ एक ही साइन चेंज होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसमें आपको थोड़ा और सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है अपनी, बार का, इसका बार कंप्लीट है। ठीक है, सी बार टी, इसका कंप्लीट बार और इसका कंप्लीट बार। अगर मैं इसको एक स्टेप में सॉल्व करूं तब आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले दो बार काउंट करते हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, टोटल पांच बार है। अगर चार होते, मतलब इवन होता तो सब उठा दो, सिर्फ एक लगा रहने दो,
तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके बार हटाएंगे तो एक इंडिविजुअली सब पे बार आता जाएगा एक एक करके, ठीक है। अगर मैं उसको क्या मतलब, मेरा मतलब ये है, अब जैसे इसमें पांच हैं, चार होते तो एक के ऊपर एक लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। पांच हैं तो चार से तो वो आउटपुट मतलब जो अपना फंक्शन लिखा है वो तो सेम रहेगा, पर जो एक है वो डिफरेंट देगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना इस वाले टर्म को, ऐसा कंप्लीट बार। क्योंकि ये जो बार हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। कैंसिल आउट का मतलब क्या है कि ऐसे इस पे लगा हुआ था ए डॉट बी का बार, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कंप्लीट बार। इस पे एक बार लगा ही हुआ था तो ये हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही बस हो गया अपने, ठीक है। तो अभी ये हो गया, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने सिर्फ ए पे बार लगा दिया। अगर ए पे नहीं आपको बी पे लगाना है, बी पे लगा दो। बी पे नहीं लगाना है, सी पे लगाना है, सी पे लगा दो। सॉरी, हाँ, सी पे लगा दिया। अगर आपको बार हटाना है, साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज कर दो भाई, ये लो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको ये वाला साइन चेंज करना है तो ये भी कर लो, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी साइन कर सकते हैं इसमें। अब दो टर्म ही रहेंगे ना, हाँ, दो ही रहने भाई, ये तो फिर कब हो जाएगा निगेशन। इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब इतना चीजें हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसमें से दो एक्सोर आ रहे हैं और एक एक्सनोर आ रहा है, तो इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है कि क्या आपने पोजीशन लिख कर रखी है। तो नो मैटर इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में मैटर नहीं करते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। चलें बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक आपको सर्किट बना के देता हूँ, उसका आउटपुट निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ए बार, बी बार, और नीचे अपना बी बार और ए, ठीक है भाई। तो इसका आउटपुट बताना है, ये अपने एक्सओर गेट लगे हुए हैं, ये तीन एक्सओर गेट लगे हैं और यहाँ पे ए का बार है, ठीक है। इसको सही कर देता हूँ, तो आप कहेंगे, भैया ये क्या गड़बड़ कर दिया आपने, हाँ ए का बार है। अब इसको सॉल्व करो आप, चलो लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कैसे होगा, एग्जिट नंबर पे क्या होता है, ये सब ध्यान रखो, चलो ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं हम लोग। इस वाले इनपुट, इस वाले उसका आउटपुट क्या आएगा, ए एक्सोर, ए बार एक्सोर बी बार, ठीक है। इस वाले का क्या आएगा, ए एक्सोर बी बार, ठीक है। और ये वाला क्या दे देगा, ये इन दोनों का एक्सोर कर देगा, तो ए एक्सोर बी एक्सोर इनटू, मतलब एक्सोर ये, ठीक है। इसके हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं क्योंकि कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो तीन इसमें बार आ रहे हैं, तो तीन बार आ रहे हैं तो सिर्फ एक बार लगा दो, बाकी सब उड़ा दो। तो हम लोगों ने एक बार लगा रहने दिया, बाकी सारे बार लगा दिए, मतलब सारे बार उड़ा दिए। अब ए और ए क्या देता है, ए और ए जीरो देता है। बी और बी क्या देता है, बी और बी भी जीरो देता है, इसका बार हो गया। अब सेम सेम पे क्या आता है, मतलब अगर अगर आपका सेम है तो क्या आएगा, तो जीरो ही आता है इसमें, जीरो का बार, और जीरो का बार क्या होता है, वन होता है। तो अपना इसका आंसर हो गया ऑलवेज वन। मतलब ये सर्किट जो है ये सिर्फ वन जनरेट करेगा, कुछ भी आउटपुट लगा लो भाई, कुछ भी आउटपुट लगा लो, मतलब कुछ भी लगा लो, ठीक है। तब ना यही जनरेट करेगा। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा सॉलिड है, ठीक है। बी एक्सोर सी एक्सोर, एक्सोर सी बार, दो एक्सोर,
ये किसके इक्वल होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, चलो भाई ये बताने का है। तो जो अप्रोच मैंने आपको पहले बताया था वही अप्रोच लगाना है, ठीक है। क्या अप्रोच बताया था, जो सेम सेम है पहले उनका निकाल लो, मतलब जो एक ही टर्म के बच्चे हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, उन माँ के बेटों को उठा के सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 0 प्लस 0 एक्सोर ए बार, 0 एक्सोर ए, और ये अपना दे देगा ए, ठीक है। अब बी को उठा लो, बी और नहीं है, हाँ। तो बी एक्सोर बी क्या देगा, बी एक्सोर बी देगा 0। फिर अपना आता है सी और सी बार, तो सी एक्सोर सी बार क्या हो गया, ये 1 हो गया। और फिर अपना एक 1 है ही, तो मतलब A0 1 1 इनका एक्सोर लेना है बस मुझे, बाकी अपना आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो सेम सेम पे क्या देते हैं, सेम सेम पे 0 देते हैं, तो 0 0 0। तो सेम सेम पे 0 देते हैं, और इसका आंसर क्या आता है यार, भाई अपना ये इसका भी आउटपुट आ जाता है। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन यार बढ़िया हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, नहीं तो भाई वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अभी एक लास्ट 2 लेक्चर के बाद अपना एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे, तो काफी बढ़िया है वो, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ये आपको इसको सॉल्व करना है, और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर जो अपना आएगा ये आएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलें। देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी सॉल्व कर लो तो अभी सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्लस बी, ओके ओके ओके, इरेज करो, पहले पहले इरेज करो। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन अपना ए तो ए प्लस बी, ये प्लस है अंदर, ठीक है, ठीक है। ये है सॉल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन, और इसका जो आंसर रहेगा वो है अपना एक और बी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करो, अभी ये भी आपका होमवर्क है। हाँ भाई, चलो भाई अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। उसके पहले एक दो होमवर्क और दे दूं क्या, चलो भाई एक दो होमवर्क और दे देता हूँ मैं आपको। इसको पेज को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करना है, इसका जो आंसर आएगा वो अभी मैं लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा, सॉरी, इसका जो आंसर आएगा अपना आएगा ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ए बार एक्सोर बी एक्सोर सी बार, इसका होल बार एक्सोर डी बार कंप्लीट होगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट है अपना, इसका आउटपुट आएगा ये आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अपना ये, इसका कंप्लीट का बार, यहाँ पे डी पे भी बार है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आएगा अपना वो आएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार, इन सब चीज़ों में क्या रखा, ठीक है। हम्म, अब देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, मतलब अगर ए बी एक्सोर बी सी, मतलब एक ही टर्म दोनों साइड है और सेम फॉर्म में है, तो वो क्या करता है कि इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ये लिखा हुआ है ए बी एक्सोर बी सी एक्सोर
ए बी सी। तो मैं इनमें से तीनों में से बी कॉमन लेके ए एक्सॉर सी एक्सॉर ए सी कर सकता हूँ, ठीक है। आज समझ गए। देखो भाई, इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सॉर के लिए वैलिड है, ये एक्सनोर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इग्नोर सी, ये बिल्कुल गलत है एकदम, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, ये ऐसा आप नहीं कर सकते। चलो भाई, एक पॉइंट और है कि अगर जैसे आपका एक वेरिएबल है जो एक साइड एक फॉर्म है और दूसरी साइड दूसरे फॉर्म में, मतलब एक साइड सेम है और एक साइड उसका इन्वर्जन है, और उनके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू लिखी हुई है और उनका एक्सनोर है, एक्सोर है, एक्सोर, क्या है, एक्सोर है। तो सीधा सीधा आउटपुट आ जाता है, मतलब सीधा सीधा आउटपुट का मतलब एक्सोर की जगह प्लस साइन आ जाता है अपना, क्या आ जाता है, प्लस साइन। मतलब एक वेरिएबल जो है वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है आपके एक्सोर के साथ में, ठीक है। तो उनके साथ जो वेरिएबल लिखे हैं वो भी, मतलब वो और जो टर्म है वो सारे अगर एक्सोर के साथ में हैं तो वो सीधा सीधा आउटपुट एक्सोर हटा दो और प्लस साइन लगा दो, ठीक है। अगर जैसे नहीं है इसमें, ठीक है, अगर जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए बार बी बार एक्सोर ए बी, ठीक है, तो अब आप देखेंगे ए बार और ए, एक ये दोनों एक ही फॉर्म में, बी बार भी, ये भी दोनों फॉर्म में, तो उसको सीधा लिख सकते हैं हम लोग ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। आगे समझ में नहीं भाई? आपको दिख रहा है? क्योंकि शायद मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो है मैंने अपनी फोटो के पीछे रख रखे हैं, तो वो मेरे को पता नहीं चलता यार लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम पे, ठीक है। ठीक है, ऐसा हो गया। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, एक तो बी ए बी वाई, ठीक है। अब देखो, ए अपना दोनों फॉर्म में है और बी भी अपना दोनों फॉर्म में है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपना क्या होता है, ए और बी, समझ गए? क्वेश्चन करोगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही, करोगे? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है अपना, y इज इक्वल टू ए एक्सॉर ए प्लस बी है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? अब देखो, इसको तो सीधे सीधे सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो सीधा जो अपनी बेसिक डेफिनेशन होती है एक्सॉर की, क्या होती है, पहला ऐसा ही सेकंड वाले का बार, और सेकंड वाला ऐसा ही पहले वाले का बार, ठीक है। अब इसमें डी मॉर्गन लगा देंगे, डी मॉर्गन लगा देंगे तो ए बार बी बार हो गया, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ए बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ए बार बी, तो अपना आउटपुट क्या आता है, ए बार बी अपना आउटपुट आ जाता है, ठीक है। चलो भाई, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए एक्स और बी के बार एक्स और सी बार। अब देखो, इसमें हम लोगों के तीन बार लगे हुए हैं, तीन बार में से दो तो एलिमिनेट कर देंगे एक दूसरे को आपस में, बस एक ही बचेगा, तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं। और कुछ तो नहीं, शायद से इतना ही काफी है समझने के लिए, ठीक है। हाँ, इस समझ गए। तो देखो, जो अपना एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लें, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एक्सॉर है और एक्सनॉर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड नहीं करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, मतलब अगर इसको हम लोग और
और एंड के साथ इसको ऑपरेट करेंगे ना तो वो इसके साथ ऑपरेट नहीं होता है। जब हम लोगों ने ऐसे करके देखा था अभी, जो ये वाला अगर आप जो है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है इसमें। तो क्या अपना आउटपुट क्या है, एक्सॉर एंड एक्सनॉर डज नॉट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर और एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब नहीं होता इसमें, ये सब काला पानी की सजा और ये सब नहीं होती इसमें चीज़ें। ठीक है, चलो भाई, और आगे एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको बढ़िया से। चलो भाई मैं भी एक बढ़िया चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक दो और इम्पोर्टेंट है अपनी चीज़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब जब हम लोग एक्सनोर की एंड और गेट के बात साथ में बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अगर ए एक्सोर बी मतलब दो टर्म का एक्सोर उसी के उन दोनों टर्म के मल्टीपल के साथ एक्सोर लिया जाए तो वो क्या देता है, वो देता है अपना ए बी। मतलब ए बी अगर एक्सोर में है ए बी के साथ में, मतलब एंड गेट के साथ में, तो उसका आउटपुट एक्सोर होता है। और एक्सचेंज प्रॉपर्टी के साथ में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो अपना ए बी दे देता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके सर जी, ओके। चलो भाई, इस पे भी हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए बी एक्सोर बी सी एक्सोर ए बी सी, तो ये क्या देगा, अभी मैंने आपको क्या होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो इन दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधा, ए बी प्लस बी सी, बस हो गया सब। ठीक है, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, बी कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, ये बचा ना। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, ए एक्सोर बी एक्सोर ए बार डॉट बी, तब क्या होगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे यार इसमें तो कुछ लग भी नहीं रहा है, लेकिन ये बन सा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो पूरा बना दो ना। मतलब अगर इसमें मैं दो बार लगाऊं तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, यहाँ पे बार और ये कंप्लीट बार, तो यहाँ पे चेंज तो आएगा नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है, प्लस में लिख दो उसको वैल्यू को साला, तो क्या आ जाएगा अपना ए बी बार। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर बढ़िया से हैं क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं एंड गेट पे। चलो भाई सीधा आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सीधा नैंड गेट। तो नैंड गेट होता क्या है, तो नैंड गेट का मतलब होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, मतलब एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग नैंड गेट बोलते हैं। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये कुछ इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे, दो इनपुट पीछे, मतलब एंड गेट लगा दिया उसके आगे नॉट का साइन लगा दिया, ये वाला साइन बताया था ना मैंने आपको नॉट में। ठीक है, तो एंड गेट लगाया और ये नॉट का साइन लगा दिया। और अगर इसमें हम लोग ए और बी की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो आउटपुट में देता है हम लोग ए बी का होल बार, मतलब एंड का जो ऑपरेशन आउटपुट आता है ना उसी पे कंप्लीट पे बार लगा देता है, क्या लगा देता है, बार लगा देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, डी मॉर्गन है तो उसको ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बार प्लस बी बार को हम लोग एक तरीके से और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ए बार और बी बार को हम लोग कुछ ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए आया, बी आया, यहाँ पे ए बार हो गया, यहाँ पे बी बार हो गया, और उसने आउटपुट में क्या दे दिया, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और इसको एक रिप्रेजेंट कुछ ऐसे कर सकते हो कि अंदर जैसे दोनों पे है, तो दोनों पर ई से नॉट गेट लगा दो, यहाँ पे ए भी दे दिया, और यहाँ पे आ जाएगा अपना ए बार प्लस बी बार दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो ये नैंड गेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, ए बी ये अपने इनपुट हो गए, और ए डॉट बी का होल बार, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले मैं ना ये करता हूँ, इसका ये वाला साइन हटा के इसके साइन को यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो ए बी में क्या आता है, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, तो ए बार बी में क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। समझ गए। अब इसका एसओपी और पीओएस लिखते हैं, तो समेशन के एसओपी में क्या आ जाएगा, 0 1 और 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, और फिर कुछ कॉमन, इन दोनों में से बी बार कॉमन आ रहा है, बाकी अपना अंदर बचा ए बार प्लस ए बार बी। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बार बी, ए बार प्लस बी बार, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, बी बार प्लस बी, तो ये अपना 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बार प्लस बी बार, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का कंप्लीट बार। समझ गए ना। और इसको पाई के टर्म में लिखें तो इसमें थर्ड टर्म आता है, और थर्ड टर्म को वन को हम लोग किससे लिखते हैं, बार से लिखते हैं, तो अपना ये एक बार में ही आउटपुट दे देता है। समझ गए, आ गया समझ में। नहीं आया तो बोल दो ना, बोल दो भैया नहीं आया समझ में, एक बार और समझा दो। यार ये तो आ गया होगा, मतलब एस ओ पी पी ओ एस, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। आंख में पता नहीं यार क्यों खुजली सी हो रही है, मुझे लगा आंख आने वाली है मेरी। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल हो गई, ये सब हो गया अपना। चलो भाई अब देखते हैं नैंड गेट की कुछ प्रॉपर्टीज। नैंड गेट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, बहुत बढ़िया। मतलब ए डॉट बी के बार का करके हम लोग ये बार कर दें, या फिर बी डॉट ए को सॉल्व करके इसका बार कर दें, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, हाँ यार सेम ही तो रहेगा भाई, क्योंकि ये तो अंदर वाले प्रॉपर्टीज पे लगी है। अंदर वाली प्रॉपर्टीज तो कम्यूटेटिव लॉ जो एंड गेट में पड़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज को लगा दी तो चेंज हो जाएगा। हाँ भाई चेंज हो जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस चेंज नहीं होगा, मतलब स्वैप हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट आएगा वो अपना सेम रहेगा। ठीक है, नैंड गेट डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव लॉ, बहुत सही बात है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप इन दोनों का एंड एंड गेट निकाल लें, फिर सी के साथ आप इसका एंड गेट निकाल लें, तो ये अपना इसके इक्वल थोड़ी ना रहेगा, ये इसके इक्वल थोड़ी ना रहेगा भाई, ये तो गलत हो गया भाई। ये अपना इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सोर लेने का, अब आप कहें देखो कि मैंने बी एक्सोर सी ले लिया, अब इसका एक्सोर मुझे ए के साथ लेना है, तो ये थोड़ी ना पॉसिबल है भाई किसी चीज़ के साथ में। ठीक है, तो ये अपना एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बढ़िया। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट लाइन्स आर लॉजिकल जीरो, मतलब इसमें अगर इनमें से कोई भी एक जीरो है ना, तो वो अपना आउटपुट में क्या देता है, 1 देता है। देन इन रिस्पेक्टिव ऑफ अदर इनपुट लाइन आउटपुट विल बी 1। बहुत सही बात है भाई, यही बात तो हमने देखी अभी। क्या बात देखी, देखो अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह जीरो दिख रहा है, तो वो तुरंत 1 दे रहा है अपना आउटपुट में। ठीक है, और आउटपुट विल बी जीरो ऑल इनपुट टुगेदर विल बी 1। मतलब अगर सारे अपने 1 है ना, मतलब ये दोनों देखो 1 है तभी ये जीरो आ रहा है, अगर इसमें एक भी जीरो है ना तो ये 1 दे रहा है, तो मतलब सारे अगर 1 है तो ये अपना लॉजिक जीरो दे रहा है। ठीक है, आउटपुट जीरो दे रहा है। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। इसका थोड़ा कंट्रोल लाइन वाला सिस्टम देख लेते हैं। कंट्रोल लाइन वाला सिस्टम क्या है इसका,
तो अगर मैं इसको कंट्रोल इनपुट 0 दूं, पहले 0 देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए है बी है, ए डॉट बी डॉट जीरो का बार, जीरो का बार मतलब 1, मतलब इस पे तो ये डिसेबल हो गया यार, डिसेबल हो गया मतलब एक ही आउटपुट दे रहा है। अगर इसको 1 कर दें तो ये अपना ये दे देगा 1, तो ये डॉट बी का बार, तो इस पर तो अपना डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ये इनेबल है इस कंडीशन पर, ठीक है, समझ गए। चलो भैया, अब देखो नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं ताकि हम लोग मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसकी हेल्प से आप सारे गेट बना सकते हैं। सारे गेट का मतलब नॉट गेट बना सकता हूँ, हाँ भाई बना सकते हैं। एंड गेट, हाँ भाई एंड गेट भी बना सकते हैं। और गेट, और गेट भी बना सकते हैं भाई। एक्सॉर, भाई एक्सॉर भी बना सकते हैं और एक्सनॉर भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसकी हेल्प से आप सारे गेट बना सकते हैं, ठीक है। अब नॉट गेट कैसे बनाते हैं, तो नॉट गेट बनाने से पहले मैं आपको एक ये बताता हूँ। जैसे आपका एक एंड गेट है, आप यहाँ पे ए और बी देते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, ए बी का बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी हटा दूँ, ठीक है, और ए ही कर दूँ, तो यहाँ पे भी ए रहेगा, और ए डॉट ए क्या रहता है, ए रहता है, ए का बार, तो बस ये आ गया। मतलब अगर दोनों इनपुट पर मैं सेम वैल्यू दूं, मतलब दोनों इनपुट लाइंस पे अगर मैं सेम वैल्यू दूं, तो उस वैल्यू को बार आता है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब उस वैल्यू को बार आ रहा है, हाँ भाई उसका वैल्यू का बार आ रहा है। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसा लिया, अब दोनों पे करना है तो ऐसा करके ऐसा कर दिया, मतलब दोनों इनपुट पे मैंने एक ही वैल्यू दे दी, तो ए दिया और ए बार अपना बाहर आ गया। ये नॉट गेट को हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कर दिया, हाँ यार बिल्कुल भाई कर दिया, ठीक है। तो नॉट गेट को हम लोग यूनिवर्सल के नैंड गेट, मतलब यूनिवर्सल नैंड गेट से बना सकते हैं नॉट गेट। चलो भाई, अब हम लोग अगला गेट देखते हैं, क्या एंड गेट को बना सकते हैं। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, एंड गेट यही तो होता है ना, ए बी दिया तो ए बी आ गया अपना, ठीक है। ए बी हम लोगों ने इनपुट में दिया तो ए डॉट बी आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना इसका आउटपुट क्या आता है। तो ए और बी, उसका आउटपुट क्या देता है, ये ए बी का बार देता है। मतलब इसमें किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक बार का ही तो डिफरेंस है। और बार का डिफरेंस हम लोग किससे हटा सकते हैं, नॉट गेट से हटा हटा सकते हैं। तो उसको आगे बढ़ा के इसमें नॉट गेट लगा दो एक, एंड गेट वाला ही, तो ये ए डॉट बी आ गया। मतलब नैंड गेट की हेल्प से हम लोग एंड गेट बना सकते हैं, हाँ भाई आप नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बड़ी इजीली बना सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई और गेट पे चलते हैं। और गेट अपना क्या आउटपुट देता है, सबसे पहले ये देखो, ए प्लस बी देता है, ठीक है। अगर ए और बी वैल्यू दें, और अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि प्लस में अपना कुछ इस तरीके से ये जनरेट करता है, मतलब ए बार और बी बार देता है, ए बार प्लस बी बार। ये क्या देता है, ये जो है अपना एंड नैंड गेट, ये अपना क्या देता है, ए बार प्लस बी बार, ए और बी अगर इनपुट दें तो, ठीक है। तो मतलब इनका बार होके ऐड हो रहा है, ए है और बी है, इनका बार होके ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एक बार और लग जाएगा, इस पे एक एक बार और लग जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हो गया इम्प्लीमेंट। भाई आप कहेंगे यार ए बार और बी बार थोड़ी ना होते हैं, भाई इसमें आप ये और लगा दो ना, एक एंड और लगा दो, क्या दिक्कत है। नॉट गेट तो आप बना ही सकते हैं ना इसमें। लो भाई, यहाँ पे आपने ए दिया, यहाँ पे ए बार बन गया, यहाँ पे आपने बी दिया, यहाँ पे बी बार बन गया, और एक एंड गेट से ए प्लस बी बन गया। मतलब इतना ईजी है, हाँ भाई इतना ही ईजी है।
मतलब नॉट गेट में आप कितने गेट लगते हैं, एंड गेट, नैंड गेट कितने गेट लगता है, एक लगता है। एंड गेट आया, एंड गेट में कितने गेट लगते हैं नैंड के, दो गेट लगते हैं। और गेट में कितने गेट लगते हैं नैंड गेट बनाने, नैंड गेट से बनाने के लिए, तीन गेट लगते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉट एंड और पढ़ लिया। आपने कौन कौन से बच्चे हैं, एक्सनोर बचा है और एक्सॉर बचा हुआ है। चलो भाई इन दोनों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सॉर और एक्सनोर को बनाना ना, इसमें आप कहेंगे यार इसको कुछ ऐसे बना ले क्या, और बी प्लस ए बी बार। तो इन दोनों को धीरे धीरे तोड़ के, कि मतलब पहले इसका गेट बना लेते हैं, फिर इसका गेट बना लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और गेट से। तो उससे बढ़िया है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये बनते कैसे हैं। ये सबसे ऐसे बनता है, देखो। पहले तो एक हम लोगों ने NAND गेट लगाया, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ठीक है, समझे, बहुत बढ़िया। अब इसके मैंने दो आउटपुट लिए और इसको NAND गेट लगाया, इसमें भी NAND गेट लगा। आप कहेंगे एक इनपुट है इसमें, दूसरा इनपुट में यहाँ से ले रहा हूँ और इसमें यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इनके आउटपुट आ रहे हैं, इनकी हेल्प से मैं एक और लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना आ जाता है ए एक्सॉर बी। क्या आ जाता है, ए एक्सॉर बी। आप कहेंगे कैसे, चलो भाई ये भी बता देता हूँ कैसे। ये ए बी है, ये ए है, तो ए ए बी, तो ए डॉट ए बी के बार का बार, तो ये क्या दे देगा, मतलब डी मॉर्गन लगा दो, तो ए बार प्लस ए बी के बार का बार, तो ये क्या दे देगा, ए बार प्लस ए बी, और ये क्या आ जाएगा अपना, ए बार प्लस बी, ठीक है। चलो भाई इस पे चलते हैं। तो ऐसे ही इस पे क्या आ जाएगा, बी डॉट ए बी के बार का बार, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को दे देता है बी बार प्लस ए। और इन दोनों का हम लोग जैसे ही एंड गेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पर बता देता हूँ। तो अपना एक साइड क्या था, ये था, और एक साइड क्या था अपना, ये था, ठीक है। इसके बीच में ये लगा के हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे बीच में इनटू आता है ना, इसमें बीच में इनटू लगा के इसका कंप्लीट का बार ले लिया। और इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, तो ए बार बी बार प्लस ए ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी बी बार, ठीक है। यहाँ पे ए भी रहेगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, ए बार बी बार, और इस पे भी कंप्लीट पे बार लगा हुआ है, ठीक है। ए बार बी बार प्लस ए बी, इसका बार, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एथेनॉल लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं। तो मतलब इसको हम लोग, मतलब आगे ना अपना ये वाला इनपुट, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या, एक एंड गेट और लगा दो, तो अपना एक्सनोर बन जाता है, ठीक है। तो एक्सोर और एक्सनोर में, एक्सोर बनाने में चार गेट लगते हैं, चार नैंड गेट। और एक्सनोर बनाने में कितने गेट लगते हैं, पांच नैंड गेट, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अपना क्या है, अब देखो भाई, अब आए मजे। अब मजे कैसे, अब हम लोग कुछ ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। मतलब एक हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी, बूलियन फंक्शन दिया जाएगा, तो उसकी हेल्प से हम लोगों को सिर्फ नैंड गेट का यूज करके उसका सर्किट बनाना है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, तो इसके एक दो स्टेप हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग उस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो टर्म, उतना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई होने के बाद फिर हम लोग कुछ ये स्टेप करेंगे। जैसे वाई है, इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो वाई का पहले बार ले लो तुम। वाई का बार लिया तो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका कंप्लीट का बार। आप कहेंगे यार इससे क्या हुआ,
जैसे दिख तो मुझे भी नहीं रहा है क्या हुआ। चलो भाई देखते हैं हम लोग अभी क्या हुआ इससे। इसको हम लोग ओपन करते हैं, मतलब बूलियन थ्योरम लगाते हैं, तो ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए, इसका बार इसका बार इसका बार। अब क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ कहोगे आप। तो देखो भाई, सॉरी इसको ऐसे थोड़ी ना करना है, इसका भी दूसरा तरीका है। तो इसका एक तरीका ये तो है ही, इसका एक तरीका और है। तो इसमें पहले हम लोगों को बनाना क्या है, तो उसके पहले देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो अपना नैंड गेट है उसमें हम लोगों को सबसे नैंड गेट बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। नैंड गेट वाला आउटपुट, अगर ये वाला आउटपुट नहीं बन रहा है इसका मतलब ये वाला फॉर्म बना के देखना है हम लोगों को, ए डॉट बी का बार। अगर ये फॉर्म बन रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो हम लोगों को क्या बनाने की कोशिश करनी है, हम लोगों को एंड गेट ट्राई करना है, क्योंकि इस वाले स्टेप में हम लोगों को एक एंड गेट लगता है और एंड गेट बनाने में हम लोगों को दो गेट लगते हैं, तो हम लोगों को ए भी बनाने का ट्राई करना है। अगर ये भी नहीं बन रहा है तब हम लोग जाएंगे और पे, इसको और ही रहने दो, मतलब ए प्लस बी रहने दो, थर्ड स्टेप, ठीक है। तो अब देखो इस पे हम लोग क्या दिख रहा है, इस पे हम लोगों को दिख रहा है कि एक गेट से ये बन जाएगा, एक से ये बन जाएगा, एक से ये बन जाएगा, ठीक है। तो बाई बार है ये, ठीक है। तो बाई बार इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पी क्यू और आर, ठीक है। इस पूरे टर्म को पी क्यू आर एम हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब वाई हटाया हम लोगों ने, क्योंकि ये वाला टर्म तो एक स्टेप में बन सकता है ना। देखो एक नैंड गेट लगाएंगे ये वाला टर्म बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो मैंने इसको क्या एज्यूम किया, P इज इक्वल टू ए बी बार, Q इज इक्वल टू बी सी बार, और पी क्यू आर, आर इज इक्वल टू सी ए बार, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसका बार हटाया तो क्या हुआ, हम यहाँ पे मतलब तो क्या हुआ, ये हो गया अपना, ठीक है। तो इसको हम लोग डी मॉर्गन से ओपन करेंगे, तो पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार, ये भी अपना नैंड गेट में आता है, क्योंकि अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ ये फॉर्म में आ गया, मतलब एक गेट इसको लगेगा। चलो भाई अब इसको हम लोग बना के देखते हैं, नहीं तो आप कहेंगे यार ये आप बताते जा रहे हो बना रहे नहीं हो, ठीक है। तो अपना कॉपी हो गया, हाँ डाटा कॉपी हो गया। अब मैं ये वाला डेटा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक गेट इसको लग रहा है ना सॉल्व करने में, तो यहाँ पे मैंने ए बी दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी का बार आ रहा है, ठीक है। ये अपना एंड गेट है। ऐसा ही यहाँ पे दिया हम लोगों ने बी सी, तो यहाँ पे बी सी का बार आ रहा है। यहाँ पे दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी ए, यहाँ पे सी ए का बार आ रहा है। मतलब पी क्यू आर टर्म हम लोगों ने जनरेट कर लिए, ये अपना पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसको लिख देता हूँ मैं साइड में, पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है, और इसको कैसे करते हैं, इसको हम लोग सिर्फ एक नैंड गेट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आउटपुट को हम लोग एक नैंड गेट लगाया, तो इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया ए बी बार प्लस बी सी बार इंटू सी ए बार के होल बार। इसमें डी मॉर्गन लगा देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसी का सर्किट हमें बनाना था। तो मतलब ये वाला सर्किट बनाने में हम लोगों को एक दो तीन और चार गेट लग गया, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें ये चाहिए, इसका सर्किट बनाना है, तो अभी फिर से वही करेंगे हम लोग। पहले वाई का बार लेंगे, वाई का बार लिया तो अपना क्या बचा, ना क्या आया अपना ए बार बी बार सी बार और इसका कंप्लीट बार, ठीक है, ये आ गया अपना। इसको तोड़ दो, तो ए बार बी का बार डॉट बी सी बार का बार डॉट ए बार बी बार सी बार का बार। अब इसको फिर से मान लो, तो उसको पी बार डॉट क्यू बार डॉट आर बार, सॉरी पी क्यू और आर मान लिया। ये अपना वाई बार है, और वाई निकाला हम लोगों ने, तो पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार, मतलब एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा अपना, कुछ ये आ जाएगा। यहाँ पे ए बार बी दिया, यहाँ पे ए बार बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे बी सी बार दिया, यहाँ पे क्या आ गया, बी सी बार आ गया, ठीक है। यहाँ पे होल बार रहेगा, और ध्यान से लास्ट में करा था ना मैंने, हाँ ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है अपना, 3 है ना, तो ए बार बी बार और सी बार। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, ए बार बी बार सी बार का बार, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग एक एंड गेट लगा के सॉल्व कर देंगे, बढ़िया मस्त आराम से। लो भैया बाई आ गया अपना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करना बता रहा हूँ। अब इसमें आगे आएगा मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब वो देखा जाएगा अभी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो उसको भी फिर वही वैसे ही, यहाँ पे ए लगाया, यहाँ पे बी लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी का बार, ठीक है। तो हम लोगों ने बी सी लिया, यहाँ पे आ गया बी सी का बार, फिर इन दोनों को लिया, और तीसरा अपना डी, ये डी है। तो इसका हम लोगों ने सॉल्व करा, ये डी नहीं है, यहाँ पे डी बार होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डी था अपना, और इसको मैंने डी बार बना दिया, ठीक है। इसका क्या बना दिया मैंने, डी बार बना दिया। और इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस डी सी प्लस डी, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो यार, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, उसको सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे यार आप आगे बढ़ता जा बताते जा रहे हो, पीछे का भूल रहे हैं। तो इसको चलो वैसे ही करते हैं सॉल्व, ठीक है। एक्सॉर ए बार प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोग वैसे ही कर लेते हैं यार, फर्स्ट और सेकंड लगा के। तो फर्स्ट अपना ऐसा ही, सेकंड वाले का बार, ठीक है। और सेकंड वाला ऐसा ही, और फर्स्ट वाले का बार, ठीक है। इसका बार लगा दिए। अब इसमें डी मॉर्गन लगा दो, तो डी मॉर्गन से क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बार प्लस बी। यहाँ पे क्या हो गया, ए बार बी बार, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी बार प्लस ये जीरो बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार बी बार प्लस ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। ए बी बार प्लस ए बार बी बार कॉमन लेंगे तो बाकी का टर्म अपना वो दूसरा बन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बी बार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब ये करना है, ये क्या अपना ए बार और ए बी। देखो भाई, इसका मैं सिंपल जो मैंने बताया था आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, कि एक जो फंक्शन है वो अगर दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको सीधा सीधा हम लोग ये लिख सकते हैं, बताया था ना मैंने। बस अब इस पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो, तो ए बार प्लस बी, ये वाला टर्म अपना वन हो गया, और ये वाला अपना यही रहा। बस ये लो भाई, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आया अपना क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। और हम लोगों को फाइंड करना है कि मिनिमम टू इनपुट नैंड गेट, सॉरी एंड नहीं है, ये नैंड है, नैंड गेट, ठीक है। तो टू इनपुट नैंड गेट की हेल्प से इस फंक्शन को बनाना है, और बताना है कि कितने टू इनपुट नैंड गेट चाहिए हमें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार सी बार। अब सबसे पहले देखो ये सही सॉल्व तो नहीं हो रहा है, तो गौर से देखा जाए तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वही अप्रोच हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले वाई बार लिया, क्या है अपना बी बार सी बार का होल बार, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ अपना ए बी का बार डॉट बी सी के बार का बार, डी मॉर्गन लग गई भाई, ठीक है। अब अब देखो, इसको एक टर्म लग, अभी सिर्फ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। फेयर नहीं बना रहे, सिर्फ रफ बना रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग अगले उसमें क्वेश्चन में अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो एक इसको लगेगा बनाने में, एक इसको लगेगा बनाने में, ठीक है।
P मान रहे हैं हम लोग A बार B का बार, और Q मान रहे हैं हम लोग B C बार का बार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बाई बार अपना क्या हो गया, बाई बार हो गया अपना P इंटू क्यू। बाई हटाएंगे तो P बार प्लस Q बार, एक गेट इसको लगेगा। अब चलो यार इसको बनाते हैं पहले। ठीक है, बनाया जाए तो A बार और B दिया, तो अपना यहाँ पे क्या आ गया, A बार B का होल बार। ठीक है, और इस पे दिया हम लोगों ने क्या दिया, आउट इनपुट। इस पे हम लोगों ने इनपुट दिया B और C बार, ये वाले अंदर वाली वैल्यूज। ठीक है, तो बी सी बार दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी सी बार का होल बार। और फिर अब हम लोग यहाँ पे इसको एक और एंड गेट लगा देंगे जो अपना फाइनल वाई दे देगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे वाई आ गया। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि ये जो इनपुट है, जो इस पर बार लगा हुआ है, ये एज इट इज नहीं मिलते हैं हमको, सिर्फ ए बी और सी इनपुट में दिया जाता है, तो हम लोगों को ये जनरेट करना पड़ता है। अब ये ए से ए बार कैसे जनरेट होगा, एक नैंड गेट लगा के। ठीक है, यहाँ से ए दिया, ए बार बन गया। ऐसे ही इस वाले में यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग एक वो लगा देंगे। तो टोटल कितने गेट हो गए, तो टोटल हो गया अपना एक गेट, दो गेट, तीन, चार, पाँच, पाँच गेट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम लोगों को ये नेगेशन वाली वैल्यूज भी ध्यान रखनी है, और कुछ इसी तरीके से होगा, इसी फ्लो में काम करेगा। और सबसे पहले तो भाई, सबसे पहले अगर हो सके तो सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका बनाना है, तो ये तो सिंपल ही है। अभी हम लोगों ने ऐसे ए बी बी सी वो वाला बनाया था। ठीक है, तो ए बी दिया, यहाँ पे क्या आया, ए बी का बार। ऐसे ही यहाँ पे बी सी दिया, तो यहाँ पे आ गया बी सी का होल बार। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल दिया, तो अपना वाई दे दिया। तो कितने गेट हैं, तीन गेट। ठीक है, ये सिंपल है, ये अभी आप लोगों ने करा था लास्ट में। ठीक है, अब देखो भाई अपना आया ए बी बार प्लस ए बी बार। ठीक है, अब देखो y के इक्वल लिखा हुआ है अपना ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अब y का बार लेंगे हम लोग, तो क्या आता है, ये आता है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको जैसे हम लोग ये लगाए ना, इसमें एक बढ़िया वो है, एक चीज छिपी हुई है। अब देखो, आप कहेंगे एक इसको लग रहा है सॉल्व करने में, एक इसको लग रहा है, तो दो गेट हो गए। इसको चलो काउंट करके चलते हैं। ठीक है, वन नैंड गेट, ठीक है, टू नैंड गेट, मतलब वन नैंड गेट इसमें लगेगा, एक ये 12 वाला लगेगा, एक ये नैंड गेट ये हो गया, एक ये बार हो गया, तो एक ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको एज्यूम कर लेंगे, तो अपना क्या, बाई बार रहेगा अपना पी डॉट क्यू, और बाई रहेगा पी बार प्लस क्यू बार, और एक इसको लगेगा हमारा एक नैंड गेट। ठीक है, ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब पाँच लगेंगे। ठीक है, पाँच लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आंसर आपका गलत है। गलत क्यों है, गलत इसलिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्सोर बी लिख सकते हैं। समझे, ये क्या है, ए एक्सोर बी हुआ है, और ए एक्सोर बी को हम लोग फोर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग फोर नैंड गेट लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, फोर आ गया। अभी फोर कैसे आता है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक थ्योरम पढ़ लेते हैं छोटी सी, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं, ट्रांसपोज थ्योरम बोलते हैं। तो ट्रांसपोज थ्योरम बोलती क्या है, ट्रांसपोज थ्योरम ये बोलती है, अगर आपके अलग अलग ब्रैकेट में एक एक फॉर्म में डाटा है, मतलब एक ब्रैकेट में एक टाइप का, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे टाइप का, सेम फंक्शन है, लेकिन सेम वेरिएबल है, लेकिन उसके दोनों फॉर्म प्रेजेंट हैं, तो हम लोग सीधा ये का मल्टीप्लाई कर दिया बी बार के साथ, मतलब सॉरी,
मतलब ब्रैकेट चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके साथ कर दिया और इसका इसके साथ कर दिया, आपस में और इसके अलावा कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो रहा है, तो देखो ये कैसे हो रहा है। अगर चलो पहले सीधा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ए बार प्लस ए सी, ए बार बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये अपना जीरो हो गया, तो बचा गया ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। आप कहेंगे यार ये आ रहा है, आपने तो ये लिखा। तो मैंने आपको ध्यान हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक थ्योरम बताई थी, रिडंडेंस थ्योरम बोलते हैं, कि अगर एक डेटा दो फॉर्म में प्रेजेंट है और उसके साथ का मल्टीप्लाई प्रेजेंट है आपके उसमें, तो उसको गायब कर दो। तो उसको गायब कर देंगे तो ए सी प्लस ए बार बी। देखो भाई ये लिखा हुआ है, समझ गए, आ गया समझ में। ठीक है, तो यही है अपनी ट्रांसपोज थ्योरम। चलो भाई इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रांसपोज थ्योरम की। जैसे अपना ये लिखा हुआ है, तो ए बार यहाँ पे है लेकिन इस वाले ब्रैकेट में ए नहीं है, तो उसको नहीं करेंगे, बी देखेंगे। यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी है, तो भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जैसे बी बार और इसमें बी है, तो बी का फिर हम लोग कर देंगे ए के साथ, बी बार का कर देंगे सी के साथ, तो मतलब ए बार बी प्लस बी बार सी। ठीक है, मतलब जो जिस फॉर्म में है उसको छोड़ के उसके दूसरे वाले के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो बाकी के दो छूट रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो, ये इसमें ए है, यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो इसका इसके साथ ना करके दूसरे के साथ कर देंगे, तो ए बार का करा बी के साथ, तो ए बार का करा बी के साथ, और फिर बी बार का करा ए के साथ। ठीक है, अब ये आ जाती है, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब इसका हम लोगों ने वो लिख दिया है, और हम लोगों को इसका आउटपुट निकालना है, मतलब जो इनपुट दिया होगा वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो, जो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो जिसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे बी है बी बार के साथ, जो इस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, वो दोनों फॉर्म में आएगा लेकिन अलग अलग टर्म में आ रहा है, दोनों फॉर्म में आ रहा है, अलग अलग टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो एक में बी लिख दो प्लस साइन लगा के, एक में बी बार लिख दो प्लस साइन लगा के। अब बी बार के साथ जो है मल्टीप्लाई में, उसको बी के साथ लिख दो, बी बार के साथ क्या मल्टीप्लाई में ए है, और जो बी के साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरे के साथ लिख दो, तो यहाँ पे सी लिख दो। लो भाई हो गया। अगर आप ए का बी के साथ करेंगे तो ए बी बार, यहाँ पे बी सी। ठीक है, ऐसा ही अपना ये है, ए बार बी बार प्लस ए सी बार। ठीक है, अब देखो ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक ब्रैकेट में ए लिखा, एक में ए बार लिखा। अब ए के साथ जो प्रेजेंट है उसको ए बार के साथ लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिया, और जो ए बार के साथ प्रेजेंट है उसको ए के साथ लिख दो। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो ये थी अपनी ट्रांसपोज थ्योरम। अब देखो भाई, अब हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा हम लोगों ने। ठीक है, कि मतलब ये कि अपना जो ए बार बी है, मतलब जो हम लोग वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो अपना एक्सॉर गेट है वो कैसे बना। तो भाई चलो उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ए ए एक्सॉर बी प्लस ए बी एक्सॉर, मतलब ए बी बार। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग ट्रांसपोज थ्योरम लगाएं, तो ए दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए प्लस यहाँ पे ए बार प्लस। ठीक है, अब जो ए बार के साथ में है उसको ए के साथ लिख दो, लिख दिया भाई, और जो बाकी का बचा है वो दूसरे साथ, मतलब जो बी बार के साथ में है उसको बी, ए के साथ में उसको बी ए बार के साथ लिख दो, और जो ए बार के साथ में उसको ए के साथ लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको, ये तो कुछ नहीं है, इसमें लगा देंगे हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम। तो क्या होती है डी मॉर्गन थ्योरम, ये होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको हम लोग आर मान लेते हैं, चलो पहले इसको आर मान लिया और इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो आर डॉट पी हो गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर पी हो गया। फिर अब वाई का बार लें, तो इसका होल बार आ जाएगा, और ये क्या दे देगा, आर बार प्लस पी बार। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक ही तो नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हल्का सा। इसको हम लोग पूरे को आर मान लेते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या बचा, आर ए प्लस बी। अब आर का इनका मल्टीप्लाई कर दो, आर ए प्लस आर बी, ये वाई है। और आर ए प्लस आर बी, मतलब अगर आर वाई का मैं बार लूँ तो क्या आ जाएगा, आर ए बार, आर ए बार डॉट आर बी बार। ठीक है। तो एक तो इसको लग रहा है, एक नैंड गेट इसको लग रहा है बनाने में, एक नैंड गेट इसको लगेगा, एक नैंड गेट इसको लगेगा। ठीक है। इसको एक्स वाई जूम कर लेते हैं, तो वाई बार इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई। और वाई इज इक्वल टू एक्स बार का बार प्लस वाई बार का बार। तो एक गेट, एक नैंड गेट इसको लगेगा। टोटल कितने गेट हो गए, एक, दो, सॉरी 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 सॉरी, दो, तीन और चार, हो गए ना। आ गए चार। कैसे आए, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोज थ्योरम लगाई। कौन सी थ्योरम, ट्रांसपोज थ्योरम, जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो एक टर्म बन रहा था अपना, उसमें मैंने क्या लगा दिया, डिमॉर्गन थ्योरम। और डिमॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद एक ये टर्म बन गया, जो हम लोग मतलब एक बार उसको, मतलब उसको कुछ एज्यूम कर लिया और उसको हम लोग एक नैंड गेट से बना सकते हैं। तो उस टर्म को हम लोगों ने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नॉर्मल जो इक्वेशन बनती है उसको धीरे धीरे सॉल्व करते गए। तो अपना चार नैंड गेट में हम लोगों ने इसको बनाना सीख लिया, मतलब प्रूव कर लिया कि चार में इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं इसके क्वेश्चन देख लूं कि कितने क्वेश्चंस हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, छः क्वेश्चन है। छः क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि टू इनपुट नैंड गेट से कितने, मतलब मिनिमम कितने नैंड गेट चाहिए कि उसकी हेल्प से हम लोग सर्किट बना पाए। ठीक है, करें शुरू, चलो भाई बस शुरू करते हैं। अब देखो, अब देखो ये अपना एक क्वेश्चन, तो उसमें क्या है, ए बार बी प्लस ए सी बार। अब देखो ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ए को तोड़ दो, मतलब ट्रांसपोज थ्योरम लगा दो। तो जो ए के साथ है वो ए बार के साथ जाएगा, ए बार के साथ सी जाएगा, और ए के साथ क्या जाएगा, बी। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम लगा देंगे, तो ए प्लस बी, यहाँ पे डिमॉर्गन लगाए तो क्या हो गया, ए सी का बार। इसको हम लोग एक नैंड गेट से जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग, मैंने इसको मार्क कर दिया, उसको आर एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ए प्लस आर बी, मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली मैंने। और आर बार में क्या आ गया, आर ए बार डॉट आर बी बार। ठीक है। अब फिर से इसको एज्यूम कर लिया मैंने, एक्स वाई में, एक्स और वाई, क्योंकि एक से इसको बना सकते हैं। एक नैंड गेट ऐसे लगा हुआ बनाने में, एक नैंड गेट ऐसे लगे हुआ बनाने में। ठीक है, इसको एज्यूम कर लिया, और एक्स प्लस वाई का होल बार, और एक नैंड गेट अपना ऐसे लगे हुआ बनाने में। ठीक है, चलो भाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला आर बनाते हैं। ठीक है, तो आर बनाने के लिए हम लोगों ने ए सी इनपुट में दिया, तो क्या बन गया, ए सी बार, मतलब आर बन गया। ठीक है, बन गया। अब हमें क्या करना है, इस आर को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो में, आर ए और आर बी। ठीक है, तो आर ए ले लिया मैंने यहाँ से, ये आर है, ये ए है। तो इस ये आउटपुट में क्या दे देगा, आर ए का बार, ये वाला टर्म। यहाँ पे हम लोग को बी लगाना है, तो यहाँ पे क्या दे देगा ये, आर बी का बार। ठीक है, ये वाला फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन कैसे है, बस इन दोनों को एक फाइनल नैंड गेट लगा दो, तो बस अपना ये वाई दे देगा। ठीक है, तो उसमें कितने गेट लगे, चार गेट लगे भाई इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, इजी इजी, बहुत इजी भाई, बहुत इजी। चलो भाई, अब हम लोग को जनरेट करना है यार ये वाला टर्म। आप कहेंगे यार ये कैसे होगा, यार सिंपल है भाई। देखो, सब हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना ये जो फंक्शन होता है अपना, ये क्या देता है, ए बी है, तो क्या देगा, ए बी का बार देता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी को हम लोग पी मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना ये, तो ये हो जाएगा अपना पी सी का बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पी दे रहे हैं और सी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बना रहा है ये, पी सी का बार मतलब ए बी सी का बार, ठीक है। अब पी में क्या है, पी में है अपना ए बी। अब हमें ए बी बनाना है, ए बी कैसे बनेगा, ए बी अपना कैसे बनता है, ए बी क्या है अपना, सिर्फ अपना क्या है, एंड गेट है। तो एंड गेट में क्या, दो गेट लगते हैं, तो दो गेट लगाए एंड्स के, यहाँ पे ए बी दिया तो यहाँ पे आ गया ए बी का बार, इसका बस बार हटाना है तो एक और लगा दिया, तो बस ये लो भाई बन गया। बन गया, हाँ भाई बन गया। तो इसमें कितने इनपुट लगे अपने, तीन, तीन एंड गेट लगी बेसिकली, ठीक है। अब ऐसे भाई ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो उसको कैसे कर सकते हैं, एक को ए बी मान लो और सी डी मान लो, मतलब इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। होल बार है तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का बार। तो यहाँ पे पी दिया, यहाँ पे क्यू दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू का बार। और पी क्यू क्या है अपना, ए बी सी डी का बार, ठीक है। अब पी क्या चीज़ है, पी है अपना ए बी, तो क्यू क्या है अपना, क्यू है सी डी। अब इसको दो इनपुट, दो नैंड गेट इसमें लगेंगे, दो इसमें लगेंगे, तो बेसिकली कैसे बनेगा, ए बी दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बार। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉट गेट लगा दिया, तो जो क्या दे रहा है, ए बी दे रहा है। भाई ऐसा मेरे को यार, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है भाई, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में हूँ, रात का टाइम है, खट खट की आवाज़ आ रही है भाई, डर लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान जी हमारे साथ हैं, सब जी की कृपा है। सीढ़ी बार, तो यहाँ पे ये आ गया, और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सीढ़ी आ गया, ठीक है। तो इसमें पांच गेट लग गए भाई, समझ गए हो, हाँ जी बराबर, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने में कितने गेट लगे हुए, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ए बी सी का बार को जनरेट करने में तीन लैंड गेट लग रहे थे, ठीक है, लग रहे थे ना तीन लैंड गेट। तो अब एक इसका बार हटाना है, तो एक गेट और लग जाएगा, तो इसमें चार लग जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले हम लोगों ने ए बी से ए बी बार को जनरेट करा, ठीक है। फिर इसका हम लोगों ने बार हटाया, तो क्या बचा, ए बी बचा। और ए बी को हम लोगों ने सी के साथ इनपुट में दिया, क्या बना, ए बी सी का बार बना। अब इसको फिर एक बार हम लोग उसमें कर देंगे, क्या बचा, ए बी सी बचा, ठीक है। चार नैन इनपुट लगे। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग सर्किट ना बना के, इसको जैसे हम लोग को गेट एग्जाम में सॉल्व करना है ना, तो उस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए बार बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार सी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ए बार एक फॉर्म में है, दूसरा ए बार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी और बी बार, भाई मुझे लग रहा है बंदर या कोई ना कोई है छज्जे पे, जो मेरी धड़कनें धक 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 बढ़ा रहा है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी बार है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई में वो प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है, तो इसको उड़ा देंगे। तो बेसिकली अपना क्या बचा, बी बार से इतना सा फंक्शन बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी बार है, मतलब ट्रांसपोज थ्योरम लग सकती है, लग सकती है भाई, लगा ही, लगेगी ही, ठीक है। तो एक में बी प्लस, दूसरे ब्रैकेट में बी बार प्लस। अब जो बी बार के साथ है ना वो बी के साथ जाएगा, और जो बी के साथ है वो बी बार के साथ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी मॉर्गन लगा देंगे, बी प्लस सी यहाँ पे आ गया ए बी का बार, ठीक है। तो इसको हम लोग आर एज्यूम कर लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू आर बी प्लस आर सी, ठीक है। वाई इज इक्वल टू आर बी प्लस आर सी हो गया ना, तो हम लोग इसका वाई बार लेंगे, आर बी बार आर सी बार, ठीक है। तो
एक एंड गेट ऐसे लग गया, वन एंड गेट, वन एंड गेट ऐसे लगा, वन एंड गेट ऐसे लगा। ठीक है, अब हम लोगों को वाई पे से बार हटाना है। तो अभी वाई बार था ना अपना, तो यहाँ पे एक्स और वाई एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वाई आ गया क्या, एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, तो एक गेट अपना इसको लग गया बनाने में, एक नैंड गेट इस लग गया। तो टोटल कितने हो गए, चार नैंड गेट हो गए भाई। समझ गए, टोटल कितने नैंड हो गए, चार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये आप लोग भाई घर से करना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भाई ट्रांसपोज थ्योरम लगा सकते हो। और नहीं, ट्रांसपोज थ्योरम लग रही है, नहीं ट्रांसपोज थ्योरम नहीं लग रही, ये सिंपली नॉर्मली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो भाई आज का यहीं तक रखते हैं। 1 मिनट 26 सेकंड के अप्रोक्स हो गए हैं, और ये वाला आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, चलो भाई, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो आज सबसे पहले हम लोगों ने तो कुछ कंबाइन प्रॉपर्टीज देखी थी, कंबाइन प्रॉपर्टीज देखी थी एक्सोर और एक्सनोर के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नैंड गेट स्टार्ट करा, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं वो देखा, यूनिवर्सल गेट, तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं वो देखा। उसके साथ सारे गेट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करा, उसकी ट्रुथ टेबल देखी हम लोगों ने, ट्रुथ टेबल के साथ में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखा। हर गेट में कितने वो लगते हैं, जैसे नॉट गेट था तो उसको इम्प्लीमेंट करने में वन एंड गेट लगता है, एंड गेट को कितना लगता है, एंड गेट को टू लगते हैं, और का देखें तो और में तीन लगते हैं, एक्सॉर में चार गेट लगते हैं, और एक्सनॉर में पांच गेट लगते हैं। ठीक है, तो ये सब देखा, और इनके साथ हम लोगों ने बहुत सारे भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन करी, बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर भी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो और फिर अगर ज़्यादा कर भी दूंगा तो फिर अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो वो थोड़ा माइंड से डिस्ट निकल भी सकता है ना। तो तय रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलो गाइस, थैंक यू यार, इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आप अपने दोस्त के साथ आईआईटी या एनआईटी में जा सकें। बाकी मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, बाकी मैं भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये एक मेरा रिवीजन टाइप में है, तो इससे मेरा रिवीजन हो जाएगा। मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ उसमें 70 to 80% एक्यूरेसी जा रही है, तो मतलब एक अच्छा सा पोस्ट, मतलब अच्छा रैंक आ सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, आ सकता है। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो मेरे कंसेप्ट हैं वो एक तो वो क्लियर रहें, और बाकी जो मेरे नोट्स वगैरह हैं वो आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, और आप सभी के साथ बातें करते करते ये पढ़ पाऊँ, क्योंकि ऐसे गेट एस्पिरेंट का मिलना थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो अगर आप और मैं साथ में पढ़ाई करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम बताइए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को सुधारूंगा, और मैं भी आपको मतलब अच्छा कंटेंट दूंगा, तो मतलब बढ़िया मस्त दोनों चलेंगे हम, मैं, आप, आपका दोस्त, हम लोग मस्त एक छोटा सा ग्रुप बना के मस्त एक अच्छे से कॉलेज में जाएंगे, और एक बढ़िया जिंदगी की जर्नी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लगता है बाहर बंदर बंदर घूम रहे हैं, तो मेरे को भी डर लग रहा है हल्का सा, जो हार्ट बीट है वो भी तेज तेज चल रहे हैं। तो चलो वाइस खत्म करते हैं, थोड़ा सा देखूं मैं बाहर क्या क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा सा डर है। ठीक है, तो आज तक ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।